Okay, hello everyone. We are going to discuss today the photosynthesis, autotrophic mode of nutrition. So here we try to define the autotrophic mode of nutrition, that is photosynthesis. Why the term given as photosynthesis? शायद मेरा ये वीडियो इस पर पहले बार नहीं बनाया है, मतलब जानना चाहिए हर आदमी को। देखिए ये right from your early classes you study about this photosynthesis, जो इक्वेशन मैंने लिखा। अब ये वर्ड बना है दो वर्ड से, फोटो और सिंथेसिस, एक ही वर्ड है, लेकिन हम इसमें दो वर्ड इसमें तोड़ रहे हैं, एक फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब आप जानते हो लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है पुट देम टुगेदर, पुट देम टुगेदर। ये देखिए, पुट देम टुगेदर, दो को साथ में रख देना। सिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। आप केमिस्ट्री में आ जाओ, ठीक है, क्योंकि फोटोकेमिकल एंड बायोकेमिस्ट्री ही है, ये फिजियोलॉजी भी है और इसमें केमिस्ट्री भी आपको है। तो CO2H2O सब तो केमिकल रिएक्शन लिखने की है ना। पूरा फोटोसिंथेसिस का क्या है, कॉपी निकालो लिखो, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो अब यहाँ देखोगे कि क्यों इसको हम सिंथेसिस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ का कार्बन, तो इस ग्लूकोज में देखना, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन रह गया, यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन रह गया। फिर यहाँ हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, इस पर जरा विचार करो। तो ये हाइड्रोजन जो है, इस पानी का जो स्प्लिटिंग हुआ, पानी टूटेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। फोटोसिंथेसिस का पहचान है ऑक्सीजन का निकलना, और ये हाइड्रोजन जा करके यहाँ इससे सिंथेसाइज हो जाएगा। तो नाम समझ में आया कि क्यों इसका फोटोसिंथेसिस नाम पड़ा। डिफाइन कैसे करेंगे? ये फोटोकेमिकल एक्ट है, ऐसा है फोटोकेमिकल एक्ट। अब फोटोन्स, लाइट, जब लाइट के ड्रॉपलेट्स ऑफ एनर्जी इस पर पड़ेंगे तब जाकर के ये कार्बन, सिंगल कार्बन को देखोगे तो एक एटम का ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, एक एटम है इसमें। और ग्लूकोज को देखोगे तो इसमें 6 कार्बन का एटम का ये मॉलिक्यूल है, इसमें 6 कार्बन आ जाएगा। पहला में देखोगे तो यहाँ तुम्हारा CHO है, और ये ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दूँ, समझना होगा फोटोसिंथेसिस के पहले। तो यहाँ इसके 1 2 3 पर इधर OH बैठा देना, और बाकी सारा H, और इधर फिर H, इधर सब OH, इधर भी OH, H2O मतलब HOH, और लास्ट वाला में H2OH, और फिर यहाँ बैठा दोगे तो यहाँ OH है। ये कितना हो गया, गिनो तो, कार्बन कितना है इसमें, गिनो कार्बन कितना है, गिनो 1 2 3 4 5 6 है। हाइड्रोजन कितना है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, हाँ यहाँ छूट गया, ठीक है। तो 12 कितना हो गया, 12। और ऑक्सीजन कितना है, गिनो 1 2 3 4 5 6, कार्बन पर एक ऑक्सीजन। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन वाला चेन, आप चेन पहनते हैं ना गले में, सिकरी, देखते हैं सोने का छोटा छोटा चेन उसमें मिला के सिर्फ नाम पर चेन, चेन चेन मिल के बनाता है। तो यही कार्बन का एक चेन, फिर दूसरा कार्बन का चेन, फिर तीसरा चेन, यही चेन मिल करके कई गो चेन हो गया इसमें, 6। इसीलिए कार्बन कार्बन को क्या किया गया, जोड़ा गया। जोड़ने का काम है, एडिशन का काम है। कोई चीज निर्माण, ब्रेकिंग नहीं है, टूट नहीं रहा, जुट रहा है। तो सिंथेसाइज हो रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसीलिए इसको डिफाइन करते हैं। देखिए हमको कुछ याद नहीं है, सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये इक्वेशन तुम लोग जानते हो, इस इक्वेशन में ही हम डेफिनेशन निकाल लेते हैं। देखो, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight
by chlorophyll bearing plant where oxygen is being produced as a byproduct. Synthesis of carbohydrate with the help of carbon dioxide and water in the presence of सनलाइट, लाइट एनर्जी वही दे रहा है, लेकिन क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो बाय द क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट कौन करेंगे? सब नहीं करेंगे, जिनमें क्लोरोफिल होगा वही। अब तोता ग्रीन रहता है तो कोड कर देगा, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन नहीं है। अब हरी शर्ट पहन के तो हरा पेंट कर देते हैं और धूप में छोड़ देते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लीजिएगा। हर हरा चीज फोटोसिंथेसिस, हरा चीज इसलिए कि वो क्लोरोफिल के कारण है, और भी कुछ नॉन ग्रीन भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल प्लस पिगमेंट उसमें होता है। क्लोरोफिल्स कई तरह के होते हैं। तो ये सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट वेयर ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लिखा जाएगा, देखिए लिखिए, बोल देते हैं जल्दी। Synthesis of carbohydrate, synthesis of carbohydrate with the help of carbon dioxide and water, with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight, in the presence of sunlight बाय क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट। कुछ याद है मुझको? कुछ भी याद नहीं है, हमको हमारा इक्वेशन में बोलता है बाय द क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट सनलाइट बाय द क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स। कौन प्लांट्स करेंगे? जिनमें क्लोरोफिल्स होंगे, पिगमेंट्स होंगे। क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स वेयर ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, where oxygen is being produced, where oxygen is being produced as byproduct, where oxygen is being produced, oxygen is being produced as a byproduct। ठीक है, ठीक है क्या? अब देखिए जरा ध्यान दे दीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन जो सिंगल कार्बन है वो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड यहाँ बन रहा है। तो आप जान लीजिए कहीं भी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा हो तो एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब बॉन्ड टूटेगी, यही कार्बन कार्बन जब टूट जाएगा, धुआं धुआं उड़ जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा, तो एनर्जी फिर क्या हो जाएगी? तो बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी लग रही है वो बॉन्ड टूटने पर निकल जाएगी। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, और अगला चैप्टर आपका रेस्पिरेशन इंतजार कर रहा है, यही समझ लीजिए। रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन का डिफाइन क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, और broken down of larger molecules in order to get energy is known as respiration। ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जोड़ोगे तो ऑक्सीजन का जोड़ना, अब जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, धुआं। कोयला को जलाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वही चीज यहाँ भी बनता है, ये टूटेगा, इसमें से वाटर में निकल जाएगा। तो ये जो रेस्पिरेशन का जरा इक्वेशन लिखो, तो रेस्पिरेशन में क्या लिखोगे? अगला जो पढ़ोगे C6H12O6, आप प्लस क्या ले लेते हो? 6 मॉलिक्यूल O2, क्या बन जाएगा? यहाँ एंजाइम चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम सब काम करेगा, और ये क्या बना देगा? इसमें 6CO2 और 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी KCl, कितना एनर्जी निकल गई। तो ये एनर्जी आई कहां से? ये एनर्जी इसी सन से आई थी। इसलिए कौन पढ़ा रहा है आपके सामने? ये सन पढ़ा रहा है।
मुझे एनर्जी कहाँ से मिली होगी? मैं खाया होगा कहीं ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज को एनर्जी अल्टीमेटली कौन बनाया होगा? कौन कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ा होगा? इसलिए बिहारी लोगों का सबसे बड़ा पर्व कौन है? छठ पर्व। छठ में हम किसकी पूजा करते हैं? सन की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि सन ही के कारण हम बोल रहे हैं। कितना हम लोग दुनिया को वंडरफुल मैसेज दे रहे हैं, दुनिया को हम लोग वंडरफुल मैसेज देते हैं, है ना? साइंटिफिक मैसेज है इसमें। और सन को हम लोग सबसे बड़ा देवता, और ऐसा देवता है वो, सन देवते ना है हमको नॉलेज कर रहे हैं, जिनके शक्ति से हम बोल रहे हैं, और वो दिखाई पड़ते हैं। और कोई देवता को आप देखते हैं, लेकिन सन एक ऐसा देवता है जो दिखाई हमें देते हैं, दिखाई पड़ने वाले देवता। अब लोग कहते हैं भाई सन की पूजा करने से बहुत सारा देवता आपके खुश रहते हैं, तो जल देना चाहिए स्वस्थ आदमी को। अरे ग्रेटिट्यूड तो कम से कम दिखाना ही चाहिए, ग्रेटिट्यूड, ठीक है? क्योंकि ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाइएगा, जो हमें चला रहा है, जो हमें एनर्जी दे रहा है, चैनलाइज कर रहा है, पूरी धरती पर यदि सन अब रात हो गई तो देखिए कैसे कर रहा है ना, अंधेरा हो गया।